समारंभ में हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, सुखिंद्र सुक्कू जी, माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, मल्लू भट्टी जी, देन श्री विजय कुमार रेड्डी जी, कामरेड्डी जी, कोमट रेड्डी जी, और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स और जो इस डायस पे बैठे हुए सारे नेतागण, मुझे बड़ी खुशी होती है आज के दिन एक हैदराबाद कर्नाटक के लिए और तेलंगाना के लिए, मराठवाड़ा के लिए ये लिबरेशन डे ये मनाया जाता है। और आज ही के दिन हमको लिबर्टी मिली। देश के इतिहास में हमको जो आज़ादी मिली है 15 अगस्त 1947 में मिली, लेकिन हैदराबाद एरिया में जो हम लोगों को आज़ादी मिली वो 17 सितंबर 1948 में मिली। 13 महीने के बाद हम आज़ाद हो गए और इस आज़ाद होने के बाद हम यहाँ पर कांग्रेस के ओर से बहुत से इंडस्ट्रीज, लोगों के लिए बहुत से हमने सहूलतें दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, कांग्रेस के सभी नेता लोग यहाँ पर अपना मेहनत करके इस एरिया के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। आज अभी श्रीमती सोनिया गांधी जी एक योजना उन्होंने घोषित किया, वो महालक्ष्मी योजना, और मुझे पीसीसी के अध्यक्ष और सीएलपी के लीडर इन्होंने ये कहा है कि रैयत भरोसा हर रैयत को 15,000 रुपए पर एकड़ और टेनेंट को 12,000 रुपए, एग्रीकल्चर लेबर को भी 12,000 रुपए देने का भरोसा किया है। उसके अलावा बोनस रुपीस 500 पैडी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो ये जरूर हम आप लोगों को देंगे। స్నేహితులారా, పెద్దల మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు స్వయంగా ప్రకటించినటువంటి రైతు భరోసా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో విప్లవాత్మకంగా మిగిలిపోయేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. సంవత్సరానికి ఎకరానికి 15,000 రూపాయల లెక్క
ప్రతి ఏటా రైతుకి 15,000 రూపాయలు పట్టదారులతో పాటు కౌలు రైతులకు కూడా ఇది వర్తించేటట్టుగా ప్రకటిస్తున్నామని పెద్దలు మల్లికార్జున ఖర్గే గారు ప్రకటించారు. దానితో పాటు భూమి లేని నిరుపేద ప్రజలకి, రైతు కూలీలకి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు వారి అకౌంట్లోకి వచ్చేటట్టుగా ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. అంతేకాదు వరి పండించేటువంటి రైతులకి వరి పంటకి క్వింటాల్కి 500 రూపాయలు అదనంగా బోనస్ని ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కాకుండా అదనంగా 500 రూపాయల క్వింటాల్కి ప్రకటిస్తా ఉన్నారు. బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో నభూతో భవిష్యత్ పెద్దల మల్లికార్జున ఖర్గే గారికి యావత్ రైతాంగ సోదరులందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं और हमने पहले भी किया है. जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा का स्कीम लाया. सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी कानून लाया और गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने राइस फ्री करके बांटने का स्कीम किया. बच्चों को विद्या देने के लिए, शिक्षण के लिए उन्होंने कानून बनाया. ऐसे कई कानून हमने बनाया. जो गारंटी हमने दी वो हम इम्प्लीमेंट किए. और मुझे ये कहना है, यहाँ के जो केसीआर की गवर्नमेंट है, जो कहती है वो करती नहीं है. हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं, लोगों को दिए हैं. और एक गारंटी आपको सोनिया गांधी ने दी थी. उन्होंने कहा था कि तेलंगाना लोगों को मैं आजाद करके सेपरेट तेलंगाना स्टेट बना के दूंगी. तो उन्होंने सेपरेट तेलंगाना स्टेट करके आपको दिया और आज आप तेलंगाना स्टेट में हैं. लेकिन जो लोग कुछ किए नहीं, वही लोग बहुत बोल लेते हैं कि उन्होंने ही आजाद देश को आजादी दिलाई. मेहनत हमने किया. तेलंगाना को लिबरेट कांग्रेस ने करवाया. तेलंगाना सेपरेट स्टेट कांग्रेस ने किया. लेकिन ये लोग आज मैं किया, तू किया, इतना दुनिया का प्रचार कर ले रहे. भाइयों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और गरीब जो रैत हैं, किसान हैं, उनके लिए बहुत कुछ काम हमने किया. लेकिन आज हमारी मेहनत 10 साल फ्री फुकट में गई. 10 साल में हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि कांग्रेस को इससे मदद मिलेगी, लेकिन हम वोट के लिए ये तेलंगाना नहीं किए. हम जनता के दुख और दर्द को समझकर उनके लिए ये तेलंगाना अगल करके दिया है. तो भाइयों, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं. देखिए, केसीआर ने इस स्टेट को दिवालापन पे लाया है.
बैंकरप्सी पे लाया है। 2022-23 में आज जो कर्ज है 3,67,000 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। 3,66,000 तक पहुंचा है। जिस स्टेट में सरप्लस बजट था, पैसा ही पैसा था, उसको आज दिवालापन पे उन्होंने निकाला है। आप जो SC/ST के लोगों को जमीन देना था, SC/ST के लोगों को जो उनके पॉपुलेशन के तहत बजट देना था, वो भी ये सरकार आज नहीं दे रही है। और राष्ट्रीय मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर्स वो सभी एक तो मोदी बेच के खा रहे हैं, उनके दोस्तों को उन्होंने दे रहे हैं और वो दोस्तों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो पैसे वाले बन रहे हैं। दूसरी तरफ जो KCR, दूसरी तरफ ये जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर है उसको धक्का दे रहे हैं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पब्लिक सेक्टर्स है वो मुनाफे में चल रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 नुकसान में है, लेकिन यहाँ की सरकार वो भी आहिस्ता आहिस्ता से नुकसान में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ मोदी, एक तरफ KCR, ये दोनों मिल गए अंदर से। बाहर देखने के लिए अलग अलग है, लेकिन अंदर से मिलके है। अगर मैं ये कहूं कि KCR की जो पार्टी है ये तो बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की बी टीम रहने की वजह से उनको वो मदद करते जा रही है। इसीलिए आपको बड़ा होशियारी के साथ काम करना है। और मैं ये कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में 2,50,000 रुपए फायदा है, लेकिन उसको घाटे में लाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी चीज, आज जो भगोड़े हैं, जो बड़े बड़े साहूकार हैं, वो लोग बैंक से कर्जा लेके भाग रहे। अब तक 40,000 करोड़ रुपए लेकर इस मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मदद कर रही है। इसीलिए भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये जो काम है, और ये पहले जो कहते थे कि हम बहुत कुछ गरीबों के लिए करेंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बड़े बड़े कंपनियां टैक्स चुरा रहे हैं, लेकिन गरीबों को तकलीफ वो लोग देते रह रहे। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने इलेक्शन में वायदा किया था, क्या वायदा किया था? हमारे युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दे दूं। क्या आपको 2 करोड़ नौकरियां मिले? नहीं मिले। तो मोदी झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो आप और एक बात बताइए। उन्होंने ये कहा कि बाहर के देशों से काला धन लाकर हर एक को मैं 15-15 लाख रुपए देता हूं बोले। आपको मिला वो 15-15 लाख? नहीं मिला। या तो मुझे कहना पड़ता है, या तो मोदी झूठ बोल रहा है या आप झूठ बोल रहे हैं। मोदी झूठ बोल रहा है। अरे ऐसा जो है 140 करोड़ का नेता मेरे सिवाय कोई नहीं है। मैं बहुत देश के लिए काम करता हूं। बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है? नहीं। देख क्यों? वोट लेने के लिए मोदी भी झूठ बोलते हैं, KCR भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी धोखा दिया
और इन्होंने भी धोखा दिया। इसीलिए आप होशियारी के साथ आपको काम करना है और आने वाले चुनाव में एक बात को आप याद रखना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक बात करे थे। उन्होंने हैदराबाद में एक बात की, एक चुप बैठो, अगर किसी को सुनना नहीं है तो बाहर जाओ, डोंट शाउट लाइक दैट। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात उन्होंने कही थी, जो हवाई जहाज में हमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने पड़े हैं, वो अगर हम पिछले 7-8 सालों में न बनाते तो बड़ी परेशानी आती। आजादी के बाद देश ने बहुत प्रगति का 200 सालों में अंग्रेज राज में जो बातें नहीं हुई वो हमने 10-12 सालों में देश के लिए किया। आज हवाई जहाज और मोटर गाड़ियां बन रही है, नए बांध, नई नहरें बन रही है, अस्पताल, स्कूल और सड़कों बन रहे हैं, IIM, IT। ये बातें लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा। हम जहाज बना रहे और हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बना रहे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के हैं। और ये मोदी जी कहते हैं आने के बाद ये कोई तुमने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं की, ये बातें बोलती है। इसीलिए आने वाले चुनाव में जो रेवंत रेड्डी आज अपना काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ओर से, और हमारे CLP के लीडर, वैसा ही हमारा कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, MLA हो, MPs हो, सभी लोग काम कर रहे हैं। और आपको ये इलेक्शन में जीतना है। जीतने के लिए हर लोग कोशिश करना चाहिए। मैं समझता हूं आप लोग पूरे लोग कोशिश करेंगे। जो कोशिश करेंगे समझते हाथ उठाइए। ये देखिए, ये आपका जोश है। इस जोश को देखने के बाद मुझे ये मालूम हुआ, मुझे ये विश्वास हुआ, आप कांग्रेस पार्टी को, उसके सरकार को जरूर वापस लाएंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां बनेगी। तो भाइयों, मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए किसानों के भलाई के लिए, SC STओं के भलाई के लिए और सबके युवकों के भलाई के लिए, और आज जो कीमतें बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की जरूरत है। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को जिता के लाइए। हम लोग आपके साथ हैं, सोनिया गांधी जी आपके साथ है, राहुल गांधी जी आपके साथ है, और हम सब तुम्हारे साथ बैठे हैं और काम करेंगे, कांग्रेस को फिर लाएंगे। इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय